नमस्कार। संज्ञा आदर्श के YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम संस्कृत विषय के बारे में परिचर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे RBSE के कक्षा 10 में संस्कृत विषय में 2 किताबें हैं। एक आपके पाठ्यक्रम में प्रचलित है और दूसरी है हमारी ग्रामर। हम शुरुआत संस्कृत व्याकरण से शुरुआत करेंगे और संस्कृत व्याकरण में सर्वप्रथम हम जानेंगे कि माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और ये हमारे पाठ्यक्रम में किस प्रकार से समाहित है। हालांकि हमारे पाठ्यक्रम में मूल रूप से माहेश्वर सूत्र का कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन हम जब तक भी किसी भी विषय की भूमिका को, उसकी विषय वस्तु को पूरी तरह से जान नहीं लेते, तब तक हम उस पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम ये बात करेंगे संस्कृत व्याकरण की और संस्कृत व्याकरण बात करेंगे माहेश्वर सूत्र की। तो माहेश्वर सूत्रों की रचना स्वयं भगवान शिव के द्वारा की गई है। भगवान शिव ने अपने डमरू में जो ध्वनियां उत्पन्न हुई उन्हें महर्षि पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में उन्हें संग्रहित किया। पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में इन सूत्रों की अष्टाध्यायी पुस्तक में इन सूत्रों की संपूर्ण व्याख्या की। वे ध्वनियां कब उत्पन्न हुई तो उसके बारे में एक किंवदंती प्रचलित है कि पाणिनि तब से हम बैठे हुए थे, भगवान शिव ने अपने डमरू को बजाया और उनकी तपस्या से प्रश्न होकर के तब ये ध्वनि अवतरित हुई। तो कहा गया कि नरता अवसाने नटराज राजो ननाद ढका नव पंचम बारम, यानी कि नरता अवसान है, नृत्य के अवसान पर नटराज राजो यानी भगवान शिव ननाद यानी आवाज की, ढक्का का जो है डमरू यानी अपने डमरू से आवाज की हुई, डमरू ढक्का का डमरू, नव पंचम बारम, नौ और पंचमी 5, 9 और 5 बार। तो उस प्रकार से 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना हुई। चतुर्दश माहेश्वर सूत्रों से वे ध्वनियां निकली और ये ध्वनियां कौन कौन सी थी? तो ये ध्वनियां थी प्रथम सूत्र में अ, ई, उ, ण, री, ली, क, ए, ओ, ग, आई, औ, च। पंचम में ह, य, व, र, ट, ल, ण, य, म, ग, ण, न, म, ज, भ, य, ग, ध, ध, स, ज, ब, ग, ड, द, स, ख, प, च, ठ, थ, च, ट, त, व, क, प, य, स, स, र, ह, ल। इस प्रकार से इन 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना की गई। अब इन सूत्रों की रचना क्यों की गई, क्या कारण है? इन सूत्रों से हमें प्रत्याहार बनाने में प्रत्याहार बनाएंगे और प्रत्याहार क्या होते हैं? तो कहा गया वर्णों का संक्षिप्त रूप प्रत्याहार कहलाता है। यानी वर्णों का छोटा रूप क्या कहलाएगा? प्रत्याहार कहलाएगा। और प्रत्याहार का निर्माण करने पर क्या कहा गया? विशेष बात कि प्रत्याहार बनाने पर हल वर्ण की इति संज्ञा, इति संज्ञा का अर्थ क्या है? तस्य लोप, उसका लोप हो जाता है। संज्ञा का अर्थ है किसी का नाम, जैसे रमेश, सुरेश, गीता, रेता, उस संज्ञा की क्या होगा? लोप हो जाएगा, उसके अंदर से उसका नाम मिट जाएगा। अब बात करें हम कि इस प्रत्याहारों में एक बात क्या कॉमन है, ये आपके सामने 14 सूत्र हैं, इनमें एक बात कॉमन ये है कि प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग हुआ है, बाकी कहीं हल वर्ण का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रत्येक के अंत में हल वर्ण का प्रयोग हुआ है और हल वर्ण के आधार पर ही प्रत्याहार का प्रयोग या प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। तो जब बात करें हम कि अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो आप अक प्रत्याहार में ये अ वर्ण से शुरुआत करेंगे और क तक, क हल वर्ण है, क हल वर्ण के मध्य में आने वाले सभी वर्ण हैं वह अक प्रत्याहार में सम्मिलित होंगे। तो हम देखेंगे कि अ वर्ण प्रथम सूत्र के अंदर अ वर्ण का प्रयोग हुआ है और द्वितीय सूत्र के अंतिम में क हल का प्रयोग हुआ है, क हल वर्ण का प्रयोग हुआ है। इनके मध्य में आने वाले सभी क्या कहलाएंगे? अक प्रत्याहार कहलाएंगे। तो कौन कौन से? अ से शुरुआत होगा तो सबसे पहले अ वर्ण का प्रयोग, अ के बाद में आपका ई है, फिर आएगा आपका उ। अब यहाँ
ण का प्रयोग साथ में हम प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ण हलंत वर्ण है और हलंत वर्ण का लोप हो जाएगा, तो हल वर्ण की गणना अक प्रत्याहार के अंदर सम्मिलित नहीं होगी। आगे चलेंगे द्वितीय सूत्र में, तो आपका री आएगा और उसके बाद में आपका ली आएगा। तो ये वर्ण क्या कहलाएंगे? अक प्रत्याहार कहलाएंगे और इन्हीं वर्णों को ह्रस्व वर्ण ह्रस्व स्वर कहा जाता है। यही आपके ह्रस्व स्वर के अंदर सम्मिलित होते हैं। उसके बाद में बात करें अच प्रत्याहार कि अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो आपको शुरुआत करनी है अ वर्ण से और अ वर्ण के अंतिम में आपके चतुर्थ सूत्र के अंत में च वर्ण का प्रयोग हुआ है। इनके मध्य में जो भी वर्ण है वे अच प्रत्याहार में सम्मिलित होंगे, लेकिन ध्यान रखना कि आपको वहां पर हल वर्णों के साथ में सम्मिलित नहीं करना है। तो उसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे आपके अच प्रत्याहार में, तो आपका अ है, फिर ई है, उ है, ण का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि हल वर्ण है, फिर री है, फिर री है, आप उसके साथ में आपको क का प्रयोग भी नहीं करना है। आगे आपको चतुर्थ सूत्र में ए है, फिर आपका ओ है, अंग का प्रयोग करना नहीं है और चतुर्थ सूत्र में आई और औ और च का प्रयोग नहीं करना है। यानी ये 9 वर्ण आपके अच प्रत्याहार में है और यही मूल रूप से पाणिनि के अनुसार स्वर होते हैं। तो 9 स्वरों का उल्लेख पाणिनि के मध्य सूत्रों में किया गया है। उसकी बात करें हम कि एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो एच प्रत्याहार के अंदर तृतीय सूत्र में आपका ए वर्ण का प्रयोग हुआ है तृतीय सूत्र में, और यहाँ से जाकर के चतुर्थ सूत्र में च वर्ण का प्रयोग। इनके मध्य में जो भी वर्ण है वे एच प्रत्याहार आएंगे। तो एच प्रत्याहार में ए है, ओ है, फिर आपका एन का प्रयोग करना नहीं है, हल वर्ण है स्थान से, फिर आई है और फिर औ है, और इन्हें दीर्घ स्वर की इति संज्ञा या दीर्घ स्वर कहा भी जाता है। तो इस सूत्र में 4 दीर्घ स्वरों का प्रयोग भी हुआ है। इसके अतिरिक्त भी दीर्घ स्वर होते हैं 4 और, लेकिन यहाँ हमारे सूत्र में 4 दीर्घ स्वरों का प्रयोग हुआ है। इसके बाद में हम बात करें कि यण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो यण प्रत्याहार का प्रयोग आपको यण प्रत्याहार में यहाँ पे पंचम वर्ण में य वर्ण का प्रयोग हुआ है और उसके बाद में छठे सूत्र में आपके ण का है। इसके मध्य में कौन कौन से वर्ण है, तो इसके मध्य में आपके य है, फिर आपका र है, य, फिर आपका व है, फिर आपका र है और फिर आपका ल है, और इन्हीं को ही अंत स्तः वर्ण कहा गया है। अंत स्तः वर्ण कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है य, व, र और ल, इन 4 वर्णों को अंत स्तः वर्ण कहा गया है। इसके बाद में बात करें सल प्रत्याहार कि सल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो सल प्रत्याहार में 13 सूत्र में सल प्रत्याहार का प्रयोग है। सल प्रत्याहार में स से लगा करके ल तक इन वर्णों के मध्य में जो वर्ण है वे सल प्रत्याहार कौन कौन से हैं, तो आपके तीनों स दंत्य स, र का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि ये हल वर्ण है, संज्ञा हो जाएगी, और फिर बाद में ह, ये होते हैं आपके, इन्हें ऊष्म वर्ण कहा गया है। ऊष्म वर्ण भी कहा जाता है, इन 4 ऊष्म वर्ण होते हैं। इसके अतिरिक्त आपको और भी ध्यान रखना है क्योंकि हम जब संधि पढ़ेंगे तो वहां हम कहेंगे इको यणचि, तो आपको ध्यान रखना है कि इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण सम्मिलित होते हैं। तो इक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण है, इक प्रत्याहार में आपको देखना है कि ई वर्ण कौन कौन से हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये ई है और ई से लेकर के क के मध्य में आने वाले सभी वर्ण है वो इक प्रत्याहार में, तो कौन कौन से हैं, ई है, उ है, री है और री, ये चारों वर्ण यहाँ पे इक प्रत्याहार में सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त हम और बात करें प्रत्याहारों में जो आप आगे पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपके अन्य आने वाले प्रत्याहारों के अंदर 2-3 प्रत्याहार और हैं जिन्हें हमको याद रखना है, और कौन कौन से हैं। एक आपको मैं याद रखना है यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार में आपके कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो यण प्रत्याहार मैंने कहा कि हम पढ़ेंगे यण संधि में पढ़ेंगे इको यण से सूत्र है। तो यण प्रत्याहार में कौन कौन से हैं, तो यण प्रत्याहार में ये य से स्टार्ट लगा करके ण तक के अंदर मध्य आने वाले सभी वर्ण यण प्रत्याहार के अंदर सम्मिलित किए जाएंगे। तो कौन कौन से यण प्रत्याहार में, जैसा यण प्रत्याहार बोले तो मैंने कर दिया पहले भी, तो यण प्रत्याहार य, व, र और ल। तो इसके अतिरिक्त हम दूसरे प्रत्याहार की बात करें तो दूसरे प्रत्याहार में हम बात कर लें जस प्रत्याहार, जहाँ पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि के अंदर जस प्रत्याहार को।
वहाँ जलाम जसो अंते सूत्र चलेगा। तो आप ये ध्यान रखें, जस प्रत्याहार, जस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण हैं? तो जस प्रत्याहार में आपके जो तीसरे वर्ण कहे जाते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण है वो जस प्रत्याहार में है। ये ज से लेकर के स के मध्य में आने वाले जो सभी वर्ण हैं वो जस प्रत्याहार में सम्मिलित किए जाएंगे। तो कौन कौन जस प्रत्याहार में? ज है, ब है, ग, ड, द, ये पांचों ही वर्ण कौन से है? जस प्रत्याहार में है। और ये तृतीय वर्ण है, ये ध्यान रखना, ये सभी तृतीय वर्ण, वर्ग के तीसरे वर्ण है, तृतीय वर्ण है। इस बात का भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त और भी प्रत्याहार होते हैं, कुल 44 प्रत्याहार होते हैं, लेकिन हमारे जो पाठ्यक्रम में या हमारे मूल रूप से है वो इन्हीं का प्रयोग होते हैं। और जब बात करें हल, तो हल प्रत्याहार की बात करते हैं तो हल प्रत्याहार में आपके सभी व्यंजन हैं, यहाँ से ह से लेकर के ये ल तक, ये सभी व्यंजन किसमें आएंगे? हल प्रत्याहार में आएंगे। तो याद रखना, सभी व्यंजन, जितने भी व्यंजन हैं वो सभी व्यंजन जस प्रत्याहार में सम्मिलित, हल प्रत्याहार में सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक आपको याद रखना है कि आपका जलाम जसो अंते, आपका जस प्रत्याहार में कौन कौन से हैं? तो जस प्रत्याहार की बात करें तो यहाँ ज से शुरुआत लेकर के यहाँ स के भीतर आने वाले तो सभी वर्ण हैं जो जस प्रत्याहार के अंदर आएंगे। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि ये चतुर्थ वर्ण है, वर्ग का चतुर्थ वर्ण, ये सभी चतुर्थ वर्ण किसमें आएंगे? आपके जस प्रत्याहार होते हैं। कौन कौन से हैं? ये ध्यान रखना, ज है, ज के बाद में आप देखेंगे ज के बाद में भ है, भ के बाद में ग है, क्योंकि आपको ये गणना करनी नहीं है क्योंकि हल वर्ण का लोप हो जाता है। तो ग, ढ और ध सब गणना नहीं होगी, तो वापस ढ और वापस अंत में आपका स। तो इस प्रकार से मैस्य सूत्र और मैस्य सूत्र बाद में इनका प्रयोग प्रत्याहार बनाने के लिए, प्रत्याहार का प्रयोग हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे किस प्रकार से संधि केंद्र सूत्रों में सहायता करते हैं। एक बात ये ध्यान रखना, अगर आप इनको याद करने की कोशिश करें तो इनको याद करने का सीधा सा तरीका है जो आप यहाँ देख सकते हैं कि इनका एक क्रम निश्चित है। आप यहाँ क्रम देखेंगे तो आप देखेंगे कि शुरुआत के अ से लगा करके आपके अप प्रत्याहार में शुरुआत में क्या आएगा? आपका शुरुआत के 5 वर्ण क्या हैं? ये आपके ह्रस्व है। क्या है? ह्रस्व स्वर। तो ये 5 आपके ह्रस्व स्वर हैं। इसके बाद में आपको मिलेंगे दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर ये क्रम है याद करने का। दीर्घ स्वर ये देखो आप ए, ओ, आई और औ, ये चारों आपके दीर्घ स्वर। इसके बाद में आपका क्रम देखेंगे तो आपके क के अतिरिक्त अंत स्त आएंगे। इस बार में आपको करना है अंत स्त वर्ण आते हैं जिनकी संख्या कितनी है? 4 है। इसके बाद में आपके आएंगे अंत स्त के बाद में वर्ग के पंचम वर्ण, पांचों वर्ण आएंगे वर्ग के पंचम य, म, ग, न, न। फिर बाद में चतुर्थ वर्ण क्रम तरीका, चतुर्थ में ज, भ, ग, ढ, ध। फिर आपके तृतीय में आप देखेंगे कि ज, ब, ग, ड और द। फिर आपके द्वितीय एक तरीका है याद रखने का हमारे सूत्रों को। द्वितीय वर्ण आप देखेंगे कि ख, फ, च, ठ, थ। फिर आपका प्रथम आएगा प्रथम। फिर आपके प्रथम वर्ण में च, ट, त, क और प और अंत में आपके उष्म व्यंजन। इस प्रकार से इनको याद करने का तरीका भी कह सकते हैं तो उष्म व्यंजन। तो ये आपके याद ये क्या रहता है? तो देखें तो इनको याद करिएगा। सबसे पहले ह्रस्व, फिर दीर्घ, फिर अंत्यस्थ, पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम वर्ण वर्ग की और अंत में उष्म व्यंजन। तो ये इस प्रकार से इनको याद करने का तरीका है। तो दोस्तों ये थे मैस्य सूत्र और उनके प्रत्याहार। आगे हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे संधि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।